अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम क्या है जियोग्राफी के रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़े थे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आवर यूनिवर्स। जो ये यूनिवर्स जो बोल के वर्ड है, द वर्ड यूनिवर्स डिराइव्ड फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच वर्ड, ओल्ड फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। Then this French word translated in the Latin word universum, and this universum word used for the first time by Cicero. Cicero बोल के एक इंसान है, एक एस्ट्रोनॉमर है, एक फिलोसोफर है। वो इंसान क्या है, ये यूनिवर्सम करने का वर्ड इस्तेमाल करता है। Who is this Cicero? Cicero is the great philosopher, and he was a रोमन और इटली दो एक ही है। तो इन्हें रोम का रहने वाला है। नेक्स्ट, व्हाट इज यूनिवर्स? द होल मास ऑफ द सेलेशियल बॉडीज इज कॉल्ड यूनिवर्स। तो सेलेशियल बॉडी का होल मास को हमें क्या पुकारते हैं? यूनिवर्स पुकारते हैं। तो यहाँ एक आपको सिंपल सा एग्जाम है। पूरा ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे करोड़ों करोड़ों नेबुलाज मिला के एक यूनिवर्स। अब नेबुला किससे बनते हैं? करोड़ों गैलेक्सी, a group of crores of galaxies is called a nebula. and galaxy किसे पुकारते हैं? करोड़ों स्टार्स से मिलके एक गैलेक्सी बनता है। अब स्टार किससे बनते पूछो नो को? स्टार ऑलरेडी ल्यूमिनस है, अपने आप में चमकदार है, उसका एक एग्जिस्टेंस है। तो ये एग्जांपल यहाँ पे देते जाते हैं। द स्टडी अबाउट दिस यूनिवर्स, the study of universe is called cosmology. Okay, and the study of sun and sun related is called astronomy. And who are studied the sun and sun related topics? कौन सन एंड सन रिलेटेड टॉपिक को इन्वेंट करता है या तो उसके बारे में पढ़ता है, उसे हमें एस्ट्रोनॉमर या तो एस्ट्रोनॉट पुकारते हैं। ओके, अब गैलेक्सी का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अब नेबुला क्या है? तो नेबुला ए क्लाउड एंड ए गैस पाइल इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर रहने वाले वहाँ जो गैस पाइल्स नज़र आती हैं, गैस पाइल्स ग्रुप, गैस पाइल्स जो नज़र आते हैं, उसे हमें नेबुला पुकारते हैं। तो हमना को नज़दीक रहने वाला नेबुला कौन सा है? द नेबुला नियर टू अस या तो अर्थ इज ओरियन, नॉट ओनियन, ओरियन। ओके, नेक्स्ट साइड हेडिंग, व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर क्या है? तो लाइट ईयर को जानने से पहले हम लाइट की स्पीड को जानना बहुत जरूरी है। द स्पीड ऑफ लाइट और द लाइट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 3 lakhs पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर्स ट्रेवल करते हैं। ब्रैकेट में लिखो, राउंड फिगर है, ब्रैकेट में 2,99,792 किलोमीटर्स, 92 किलोमीटर्स ट्रेवल करते हैं। तो इससे लाइट ईयर्स को क्या कनेक्ट है? तो एक सेकंड में 3 लाख, राउंड फिगर 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर जब ट्रेवल कर रहे हैं,
इसी तरह पूरे साल भर में जितना ट्रेवल करते, जितना टाइम लगते है और जितनी दूरी है, इट इज कॉल्ड लाइट ईयर। लाइट ईयर इज ए मेजरमेंट, लाइट ईयर इज ए वन ऑफ द मेजरमेंट। क्लियर पॉइंट? लिखो, द टोटल अमाउंट if the light moving in a year, in a whole year, in a year sorry, एक ईयर में जितना लाइट ट्रेवल करते हैं, जितना टाइम लगेगा और जितनी दूरी है, उसे हमें क्या बोलते हैं? लाइट ईयर पुकारते हैं। तो इतना बड़ा है लाइट ईयर? थामो थामो, और लाइट ईयर से भी बड़ा कुछ है, तो वो क्या है? तो यहाँ और एक मेजरमेंट आते हैं, पार्सेक। पार्सेक इज ग्रेटर देन लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर्स इक्वल्स टू 1 पार्सेक। एक पार्सेक बोलेगा तो 3.26 लाइट ईयर्स। क्लियर है पॉइंट? यहां तक तो क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट है, तो इतना बोल रहे हैं हमें, इसे हमें यूनिवर्स बोलते हैं, वो बोलते हैं यूनिवर्स कैसा क्रिएट हुआ। तो पहला एक बड़ा पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमर, और हमें भरोसा करने वाला जो थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। आवर यूनिवर्स क्रिएट और राइज ऑन द बेसिस ऑफ द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के बेसिस पे हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। ये बिग बैंग थ्योरी क्या है? तो नॉर्मल 2 वर्ड में बता दूं बिग बैंग थ्योरी क्या है। 2 बड़े से बड़े सेलेशियल बॉडीज आपस में टकरा के अलग अलग सेलेशियल बॉडी बन के पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं। ये क्या है? बिग बैंग थ्योरी है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब गैलेक्सी किसे कहते हैं? व्हाट इज गैलेक्सी? नॉर्मल चीज, गैलेक्सी इज ए ग्रुप ऑफ द स्टार्स। स्टार के ग्रुप को हमें क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। हाँ, एक पॉइंट ध्यान से यहाँ पे रख लो, एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान से, व्हाट द पीरियड विच टेकन बाय द गैलेक्सी टू राउंड ए सन। सन को एक राउंड डालने के लिए जितना टाइम लेगा गैलेक्सी, उसे हमें क्या बोलते हैं? कॉस्मिक ईयर। हाँ, सन की तरफ गैलेक्सी घूमती, यस, सन वही जगह पे रुका हुआ है, लेकिन गैलेक्सी उसके तरफ घूमती। ये कैसा है? एक एग्जाम्पल ले लो। कोई एक टोकरी में कुछ आटा वाला पकाइए, पका के उसके अंदर डालो, थोड़ा सॉलिड हुए तक रुको, और बाद में पूरी टोकरी को हिलाओ। तो क्या होता है? टोकरी हिल जाती, बीच में का ऐसा ही रहते, टोकरी हिलता रहता है। तो ऐसा क्या है हमारा गैलेक्सी सिस्टम। ओके, तो बीच में रुका हुआ है सन, तो वो ये सन रुका हुआ है तो गैलेक्सी उसके तरफ राउंड करती, उसे हमें एक कॉस्मिक ईयर पुकारते हैं। तो एक कॉस्मिक ईयर के तो कितना? तो याद रखो, ये मेरी दुनिया, ये मेरा सन है। यहाँ से अगर गैलेक्सी निकले तो ये पॉइंट वापस ऐसा फिरते वापस वो पॉइंट वापस आकर रुकने को हमें कॉस्मिक ईयर पुकारते हैं। तो कॉस्मिक ईयर इक्वल्स टू 150 मिलियन ईयर्स। 150 मिलियन ईयर अगर मिला है तो एक कॉस्मिक ईयर बनेगा। ओके, 1 कॉस्मिक ईयर इक्वल्स टू 250 मिलियन ईयर्स। 150 नहीं, 250 मिलियन ईयर्स, एक कॉस्मिक ईयर। क्लियर है पॉइंट? यहां तक समझ में आया? तो गैलेक्सी किस किस टाइप के होते हैं? गैलेक्सी डिवाइडिंग इन दी 3 टाइप्स। एक एस्ट्रोनॉमर आता है, हिज नेम एडविन हबल।
Hubble. Edwin Hubble are divided the galaxy into three types. तीन टाइप में डिवाइड करते गैलेक्सीज को. One is a elliptical galaxy, second is a spiral galaxy, and another is a infinite galaxy. Elliptical galaxy एक शेप में रहते, ऐसा आड़े शेप में रहते. लेकिन स्पाइरल गैलेक्सी क्या है? It is a spiral shape. It is in spiral shape. Example, स्पाइरल बेंडिंग. स्पाइरल बेंडिंग कहते हैं ना, उसी तरह का एक स्पाइरल गैलेक्सी रहती है. इन्फिनाइट गैलेक्सी इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ. दोनों का बोथ मिक्सचर क्या है यहाँ पे रहता है. ऐसा खड़े भी रहते हैं, ऐसा स्पाइरल भी रहता है. व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होते, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी विच इन वी आर लिविंग. हम किस गैलेक्सी में हैं? तो वी आर लिविंग इन द गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी. ओके, दिस मिल्की वे गैलेक्सी ऑल्सो ए स्पाइरल गैलेक्सी. yes. तो which galaxy near to us? What is the name of the galaxy which near to us? Us means मिल्की वे. मिल्की वे को नियर कौन सी गैलेक्सी है, या तो अर्थ को नियर कौन सी गैलेक्सी है? तो वो गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेड. कौन सी गैलेक्सी? एंड्रोमेड गैलेक्सी. ओके, एंड्रोमेड गैलेक्सी. नेक्स्ट गैलेक्सी, द गैलेक्सी फॉर फ्रॉम अस. हमसे बहुत दूर रहने वाली गैलेक्सी कौन सी है? तो गैलेक्सी का नाम है मैफे 1 और मैफे. अब आ जाओ स्टार्स. स्टार किससे बोलते हैं? इस एक ग्रुप ए सेलेशियल बॉडीज विथ सेल्फ ल्यूमिनोसिटी. अपने आप ने चमकना, किसी का सहारा नहीं लेना, ऐसे सेलेशियल बॉडी को हमें क्या बोलते हैं? स्टार बोलते. क्लियर है? स्टार. तो एग्जांपल्स ले लो, साइड हेडिंग डालो, मेजर स्टार्स. तो मेजर स्टार्स भी लिखो और उस अर्थ से उसका डिस्टेंस कितना है वो भी लिखो. फर्स्ट वन सन. उसका अर्थ से डिस्टेंस कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर. 150 मिलियन किलोमीटर. तो 150 मिलियन किलोमीटर में गए तो हमको सन लगेगा, सन नजर आएगा. नेक्स्ट, सेकंड स्टार प्रॉक्सिमा सेंटारी. ओके, ये दूसरा. तो इसका डिस्टेंस कितना है? 4.24 लाइट ईयर्स. कितना है? 4.24 लाइट ईयर्स. सन से भी दूर है. तो अब तीसरा जो पॉइंट है उससे भी दूर, जिसका नाम है अल्फा सेंटारी. अल्फा सेंटारी 4.34 लाइट ईयर. तो उससे भी 0.10 लाइट ईयर ज्यादा है, दूर है. नेक्स्ट, बर्नार्ड स्टार. फोर्थ वन, बर्नार्ड स्टार. इसकी जो डिस्टेंस है वो 5.6 लाइट ईयर. 5.6 लाइट ईयर. लास्ट, फिफ्थ वन, सीरियस स्टार. 8.8 लाइट ईयर्स. 8.8 लाइट ईयर्स. ये चंद एग्जांपल. इससे भी बहुत दूर दूर वाले स्टार्स भी हैं. यहाँ पे क्वेश्चन वैसा नहीं आएगा. कैसे क्वेश्चन आएंगे नीचे लिख लो. सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ. अर्थ को नजदीक वाला क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है बोले तो वो है सन. हमको नजर आएगा. हमको बोलो या तो अर्थ को बोलो. बट अनदर क्वेश्चन राइज ऑन दिस. इसके ऊपर और एक क्वेश्चन राइज होएगा, जैसा
विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द सन, सन को नजदीक वाला स्टार कौन सा है? इजीली पॉइंट, प्रोक्सिमा सेंटारी, प्रोक्सिमा सेंटारी। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्फा सेंटारी is the star which easily or the Alpha Centauri star easily visible to our eyes, हमारे आईज को दिखाई देते अल्फा सेंटारी इजीली, ये ऐसा स्टार है, इसकी एक खासियत है। अनदर पॉइंट एंड नेक्स्ट पॉइंट, Sirius is the star, Sirius is the very brightest star, सबसे ज़्यादा चमकदार अगर कोई स्टार है तो वो सीरियस है। सीरियस बहुत सारा चमकदार है, बहुत चमकता है। ओके, सीरियस सबसे ज़्यादा चमकने वाला चमकदार स्टार है। नेक्स्ट वन, साइड हेडिंग नेक्स्ट, the temperature of famous stars and its colors, famous stars की टेम्परेचर एंड उसका कलर कैसा रहता है। इधर साइड लिस्ट बनाओ। पहला लिटिल जियोस, लिटिल जियोस ले लो या तो बिटल जियोस भी के नाम से, दोनों नाम से जानते हैं उसे। बिटल जियोस, तो इसकी जो हीट है, इसका जो टेम्परेचर कितना है, 2500 टू 3500 केल्विन, 2500 टू 3500 केल्विन। तो इट्स कलर इज अ रेड, देखने एकदम रेड सा लगता। नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, सन, द सन्स टेम्परेचर इज 5000 टू 6000 केल्विन। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कितनी केल्विन सन की टेम्परेचर रहती है, तो केल्विन के अंदर 5000 से 6000 केल्विन। तो इट्स कलर इज येलो, तो हमारे सन का कलर कौन सा है, येलो है। नेक्स्ट वन, ल्यूबॉक, ल्यूबॉक, LUBOCK, ल्यूबॉक, इट्स टेम्परेचर इज 6000 टू 10000 केल्विन और इसका कलर क्या है, वाइट है। नेक्स्ट वन, लीगल स्टार, लीगल और रीगल स्टार, 10,000 टू 15,000 केल्विन टेम्परेचर एंड इट्स कलर इज ऑल्सो वाइट। इसका भी कलर क्या है, कलर वाइट है। तो इस वीडियो में हमें ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स क्लियर करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो आवर सोलार सिस्टम, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं पे आने वाले हैं, इससे बहुत ज़्यादा ध्यान से। और यहाँ पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछा गया। आवर सोलार सिस्टम, फर्स्ट वन, व्हाट इज सोलार सिस्टम? सोलार सिस्टम इज अ सम ऑफ प्लैनेट्स, सब प्लैनेट्स, satellites, comets, etc., etc. Okay, next, some theories are describe our solar system. First theory, geocentric theory, geocentric theory given by the Alexander Ptolemy. It is the first theory describe about our solar system. Ptolemy said the earth is fixed, but the sun is rounded around the sun. वो क्या है, सन के अतराफ घूमते,
सॉरी अर्थ के अतराफ सन घूमते हैं बोलते हैं। इट इज जियोसेंट्रिक थी। जियो मतलब लैंड, अर्थ, अर्थ कहाँ पे है, सेंटर में रहती और उसके अतराफ सन घूमते हैं बोलते हैं टॉलेमी। नेक्स्ट, अनदर famous astronomer and he was Indian also, Aryabhatta. At the time in the 5th century, see 5वीं सेंचुरी के अंदर आर्यभट्टा said, Aryabhatta described, Aryabhatta presented सन सेंट्रिक थ्योरी। सन सेंट्रिक थ्योरी इन्हें क्या बोलते हैं, सन सेंट्रिक थ्योरी। सन एक जगह पे फिक्स है और उसके अतराफ पूरे अलग अलग प्लैनेट्स घूमती बोलता। इसीलिए 2 बुक्स भी लिखते हैं इसके ऊपर, सूर्य सिद्धांत, बुक का नाम है सूर्य सिद्धांत। अनदर बुक इज आर्यभट्टियम। both two are the two famous books, two famous works of the Aryabhatta. Next astronomer is Nicholas Copernicus. ये तो सब लोगों को मालूम है। Nicholas Copernicus also presented the sun-centric theory. Sun-centric theory. He was also said the sun was not moving, सन मूव नहीं करता और उसके अतराफ पूरे अलग अलग क्या है जो प्लैनेट्स हैं वो घूमते ही बोलता है, निकोलस कोपरनिकस। नेक्स्ट वन, अब ये बात तो फिक्स हो गई, तो पहले तो हमें समझ लिए थे कि जियोसेंट्रिक थ्योरी थी, अब 2 लोग बोल दिए और उसका एक्सप्लेनेशन के साथ बोल दिए तो हमको फिक्स हो गया कि सन सेंट्रिक थ्योरी। ओके बाबा, जो है जो चीज़ है वो सन सेंट्रिक थ्योरी है, ठीक है। तो और एक एस्ट्रोनॉमर आते हैं, वो बोलते हैं निकोलस कोपरनिकस तो हुआ, जोहान्स केपलर। In the year 1609, Johannes Kepler present the Kepler's law और प्लैनेटरी मोशंस लॉ। इन्हें प्लैनेटरी मोशन वाला लॉ देता है। क्या है? एवरी प्लैनेट रोटेट इटसेल्फ एंड रेवोल्यूशन अराउंड द सन। हर प्लैनेट भी अपने आप में घूमते और सन के अतराफ घूमते बोलते हैं जोहान्स केपलर इन द ईयर ऑफ 1609। Next one, another British astronomer, Herschel. Astronomer Herschel confirms the universe or our universe extend after our solar system। हमारे सोलर सिस्टम से भी और आगे हमारी गैलेक्सी है बोल के कंफर्म करने वाला इंसान कौन है? वो हर्शल है। ओके, हर्शल। नेक्स्ट वन, अब हेडिंग डालो प्लैनेट्स। तो ऑलरेडी तुमको मालूम है प्लैनेट्स, बट सीरियल वाइज लिख लो, सीरियल वाइज प्लैनेट्स लिख लो और आगे पॉइंट से बोलते जाता हूँ। सीरियल वाइज प्लैनेट्स, फर्स्ट वन मर्क्यूरी, सेकेंड मर्क्यूरी के बाद में
वेनस, थर्ड नंबर अर्थ। अर्थ इज अ थर्ड प्लैनेट, थर्ड क्लोजेस्ट प्लैनेट फॉर द सन। पहले सन को रखो, उसके बाद में पहले मर्क्यूरी। ओके ऐसा देखो, फर्स्ट मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, उसके बाद में मार्स, जुपिटर, सिक्स्थ वन सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके 8 प्लैनेट्स आर देयर। प्लूटो नहीं है, प्लूटो को निकाला गया। उसके बाद में पढ़ेंगे, कॉमेट्स पढ़ते जब प्लूटो आ जाएगा। तो प्रेजेंट 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ओके ये हमारा हुआ सिलेबस। बट साइज वाइज प्लैनेट्स बेस्ड ऑन द साइज, उसके साइज के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। द बिगेस्ट, विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, बहुत डीप नहीं जाता। ओके अब ले लो बिगेस्ट, फर्स्ट बिगेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर। जुपिटर के बाद में सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो याद रखो मार्स इधर के 4 अलग कर लो, जुपिटर से इधर के पूरे सिरे लिख लो, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। उसके बाद में फिर उल्टा, कहाँ से, मार्स है, मार्स, अर्थ, वेनस एंड मर्क्यूरी। इजी पॉइंट। जुपिटर से इधर स्टार्ट करो, पूरे 4 कंप्लीट करो, और 5वें नंबर पे क्या तो आपको लिखना है मार्स, मार्स, अर्थ, वेनस एंड मर्क्यूरी। इट इज ए साइज, बहुत इजी प्रॉब्लम। ओके नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट के अंदर भी टाइप्स हैं, आपको बताना। इंटरनल प्लैनेट्स एंड एक्सटर्नल प्लैनेट्स, which are internal planets and external planets। पहला इंटरनल प्लैनेट्स के अंदर लिख लो पहले के 4 अंदरूनी। आगे कौन से, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स। दीज आर इंटरनल प्लैनेट्स। एक्सटर्नल प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। दीज आर क्लियर हो पॉइंट, सब कुछ अलग अलग कर दिया। Another point is remaining, that is classification of planets on the basis of mass, on the basis of mass or containing materials। वहाँ पे रहने वाले वो क्या क्या कौन से मटेरियल्स को कंसिस्ट करता है, कंटेन करते हैं, वहाँ पे कौन से मटेरियल हैं, उसके बेस को क्या है फिर क्लासिफिकेशन करते हैं उसे 3 टाइप में, रॉकी प्लैनेट्स, गैस प्लैनेट्स एंड आइस प्लैनेट्स। पत्थर वाले, पत्थर से बनने वाले प्लैनेट्स, गैस से बने हुए प्लैनेट्स और आइस से बने हुए प्लैनेट। तो हमारा यहाँ पे सोचना ये बात है, बोलने से पहले ये सोच लो, क्या सोचते हैं, हमारा अर्थ किस प्लैनेट में आता है। वहाँ तो इंटरनल प्लैनेट में आ गया, यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं मटेरियल कंटेंट से। तो किससे, कौन सा है, रॉकी प्लैनेट है कि गैस प्लैनेट है कि आइस प्लैनेट है, क्या बोलते हो। रॉकी प्लैनेट बोलो तो यहाँ पे आइस भी है और गैस भी है। तो बट अर्थ इज अ रॉकी प्लैनेट। तो लिख लो, रॉकी प्लैनेट के अंदर 4 आते हैं, वो पहले के 4 कौन से, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स। दीज आर रॉकी प्लैनेट्स। बट गैस प्लैनेट्स, 2 आर गैस प्लैनेट्स, जुपिटर एंड सैटर्न। देखो अभी तक भी आपको ये पता होगा कि हम सैटेलाइट भेजे हुए हैं मार्स को, मंगलयान को भेजे हुए। क्यों, क्योंकि इट इज ऑल्सो सेम टू द अर्थ के सेम जैसा है और रॉकी प्लैनेट है, इसीलिए भेजे। अभी तक जुपिटर को भेजा हुआ है नहीं, क्यों,
it is a gas planet and reddish planet. तो वो रेड प्लैनेट है. ओके, इसीलिए जुपिटर एंड सैटर्न आर गैस प्लैनेट्स. कौन से गैस हैं वो पढ़ते जब देखेंगे. नेक्स्ट आइस प्लैनेट. तो लास्ट के 2 बचे, यूनिवर्स यूरेनस एंड नेपच्यून. दीज आर आइस प्लैनेट. वाई यहाँ पे गैस क्यों है, यहाँ पे आइस क्यों है. तो पहले तो रॉकी प्लैनेट है, उसके बाद में आइस प्लैनेट है. यहाँ पे आइस क्यों है, क्योंकि ये सन से बहुत दूर है. these planets contains of ice से बने हुए हैं. तो यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करेंगे. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो बोला गया है वो आपको समझा. लेकिन डायरेक्ट पॉइंट्स में कोई भी कहानी नहीं है यहाँ पे, हर पॉइंट को याद रखना. इसके बावजूद भी आप में कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको और आगे वीडियो में बताऊंगा. ओके फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलेंगे सोलर सिस्टम के बकिया टॉपिक के लेके. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.